सद्गुरु के द्वारा भक्ति, भक्ति से ज्ञान वैराग्य और ज्ञान वैराग्य के प्रभाव से मोह और अहंकार का खत्म होना एक साथ की घटना है। और जिसका मोह समाप्त हो गया, जगत का बंधन उसका टूट जाता है, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, वो आत्मा बंधन से मुक्त है। जिसका अभिमान समाप्त हो जाता है, संसार में पुनः आवागमन उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति करो ताकि आपको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो। ज्ञान वैराग्य की सुरक्षा करो ताकि आपका मोह रूपी पहाड़, अभिमान का पहाड़ ज्ञान के जल में डूबकर समाप्त हो जाए। गृहस्थाश्रम में भी रहो, साधनाशील बनकर रहो, साधक गृहस्थ रहो। दुकान भी चलाओ, ऐसे लगना चाहिए कि दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, गुरुदेव मेरे इष्ट देव हैं। दुकान का सामान ही पुष्प के भांति है, जो ग्राहक आता है सामान के फूल उठाकर मैं उसको दे देता हूँ। और दुकानदारी भी मन से करो, बिजनेस भी दिल लगाकर करो। जीवन निर्वाह के लिए बिजनेस भी जरूरी है। आपके जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको धन कमाना भी जरूरी है। धन के अभाव में आप न तो सेवा कर सकते हो, न भंडारा कर सकते हो, न दान पुण्य कर सकते हो, न किराया भाड़ा कहीं दे सकते हो, न परोपकार कर सकते हो। इसलिए धनवान भी बनो। यदि सुख चाहते हो तो गुणवान भी बनो। धन से सामान मिलेगा, सुविधा मिलेगी, मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी। इस भूल में मत रहना। इसलिए कितने बड़े बड़े धनवान, इंदौर में एक धनवान रहते थे, बहुत धनवान थे, मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा। लोग उनका बहुत मान सम्मान करते थे। कमरे में पिस्तौल से गोली मारकर ख़त्म हो गए। कोई कहता उनकी दूसरी वाली पत्नी ने उनकी नहीं बनती थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया भर की फालतू बातें। लेकिन आत्महत्या कर लिया, या कोई हत्या कर दिया घर का आदमी उनकी। धनवान तो थे लेकिन गुणवान नहीं थे, विवेकवान नहीं थे। विवेकवान होना भी आवश्यक है, अन्यथा सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। बुद्धिमान होना भी आवश्यक है, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। हर चीज़ में फेल होते चले जाओगे। और गुणवान नहीं रहोगे तो सबसे झगड़ा लड़ाई करते रहोगे। नम्रता का गुण, सहनशीलता का गुण, विचार का गुण, गम खाने का गुण, क्षमा करने का गुण। अभी रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन भाइयों बहन का प्रेम बंधन है। भाई बहन का रिश्ता, बहन भाई को राखी बांधेगी। कितने भाई लोग इतने क्रोध में बैठे हैं कि राखी हमें बंधवाना ही नहीं बहन से। अब कितनी बहनें इतनी गुस्सा में हैं कि पेड़ की डाल में राखी बांध दूंगी पर भाई के हाथ में नहीं बांधूंगी। भाई बहन में दुश्मनी है, रक्षाबंधन क्या है, बच पाना ही मुश्किल। भाई कहता लेकर पिस्तौल मार दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, देखता हूँ कौन आता है मैदान में। बहन कहती है अरे तेरी ऐसी तैसी भाई की, कहाँ गया रक्षाबंधन। अर्थ तो समझो रक्षाबंधन का। भाई वाह है, रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? भाई बहन दूसरे, राम माने रक्षा करना, एक दूसरे की रक्षा करो। क्षमा माने क्षमा करना, एक दूसरे की गलती हो तो रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन एक दूसरे को क्षमा करके, क्षमा मांग करके आपस में प्रेम की गंगा बहाओ। क्षमा माने क्षमा करना। बंधन बन माने
कि आपका जो भाई बहन का रिश्ता है ये मजबूत बांध कर रखो, रिश्ता टूटने। और धामाने धर्म, अपने अपने धर्म को याद रखो। भाई का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है, अपना धर्म निभाओ। रक्षा बंधन। और ना मतलब क्या होता है, जितने बुरे कर्म हैं उनसे ना कर दो, मना कर दो, ऐसा काम नहीं करूँगा मैं, उसका नाम है ना बंधन। इसको समझो अर्थ। क्यों नहीं समझते? कब समझोगे? कौन समझाएगा? हम समझाएंगे? बस खाली बस यही बोलते हैं, हमारे 2 बहन हैं, हम 10 भाई हैं, लेकिन सब दुश्मन बने हुए हैं, जो जिसको पा जाएगा उसको मार डालेगा, हम इतने भाई हैं। अरे तुम दुष्ट हो सब भाई। प्रेम से रहना सीखो। ये रक्षा बंधन का अर्थ समझो। बहन को प्रेम दो। वो इंसान कैसा है जो गलतियों को क्षमा न कर सके? वो इंसान क्या है जो अपनी गलती के लिए माफ़ी न मांग सके? वो इंसान कैसे कहा जा सकता है जो अपना सुधार न कर सके? यदि आपका अपनी वाणी पर संयम नहीं है, अपने विचारों पर संयम नहीं है, अपने मनोविकारों पर संयम नहीं, काम क्रोध लोभ पर कंट्रोल नहीं है, तो आप दुनिया में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप जिंदगी भर दुख उठाओगे, दरिद्रता भोगोगे, दूसरों को भी तंग करोगे, खुद भी तंग रहोगे। इन विकारों पर कंट्रोल करिए, मन को बस में रखिए, क्रोध को काबू कीजिए और बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को स्नेह दीजिए, स्वयं से गलती हो क्षमा मांग लीजिए, और दूसरों से गलती है तो उनको थोड़ा क्षमा कर भी दीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्रोध करने से संगठन टूट जाता है, संगठन टूट जाता है, विघटन प्रारंभ हो जाता है। और याद रखना, सब धागे बिखर जाएं तो एक धागे को बच्चा भी तोड़ देता है, और 1000 धागे एक में जुड़ जाएं तो हाथी भी उसमें बंधा रहता है, हाथी भी उस भाई भाई, पिता पुत्र, माता बेटी, सब आपस में संगठित बन करके रहो। देवरानी जेठानी संगठन रखो। घर में कोई काम काज हो, एक दूसरे के मदद में चींटियों जैसे जुट जाओ। इधर अरे गहरे लोगों की जरूरत ही ना पड़े। अपने घर परिवार कुटुंब कबीले के लोग मिल करके बड़े से बड़े कार्यक्रम को सफल बना दो। ऐसा प्रेम भाव आपस में होना चाहिए।